नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। वैसे तो बड़े पर्दे पर हमने कई प्रेम कहानियों को देखा है जहां सितारों की जोड़ी एकदम सच लगने लगती है, लेकिन कई ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जो बड़े पर्दे से निकलकर हकीकत बन जाती हैं, जिसमें से अभिषेक और ऐश्वर्या, दीपिका और रणवीर सिंह जैसे जोड़े शामिल हैं। पर आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक अधूरे प्रेम कहानी की। ये कहानी है सुशांत और सारा की। सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कई सुर्खियां आते रहती हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा अली खान की फिल्म केदारनाथ रिलीज हुई तो उस समय इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं खूब चली। यूं तो सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान के रिलेशन को लेकर कई सारे दावे किए गए, लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है। उसमें वो सब कुछ बताया गया है कि बैंकॉक में ट्रिप से सारा और सुशांत वापस लौटे थे, तब उस दौरान क्या कुछ हुआ था। और अब इस बात पर सुशांत के लोनावला के फार्म हाउस के केयर टेकर रईस ने भी दावा किया है कि सुशांत जनवरी 2019 में सारा अली खान को प्रपोज करने वाले थे। रईस ने कहा कि 2018 से सारा सुशांत सर के साथ फार्म हाउस पर आती थी। वे जब भी फार्म हाउस पर आते थे तो 3-4 दिन रुकते थे। दिसंबर 2018 में थाईलैंड की ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत सर और सारा मैम एयरपोर्ट से सीधे फार्म हाउस आ गए थे। वे लगभग रात को 10 या 11 बजे के आसपास थे और उनके साथ एक दोस्त भी था। आगे केयरटेकर ने बताया कि सारा मैम बेहद अच्छा व्यवहार करती थी। वो कभी भी किसी एक्ट्रेस की तरह व्यवहार नहीं करती थी। फार्म हाउस में काम करने वाली महिला को सुशांत सर की तरह वो मौसी कहकर पुकारती थी और मुझे रईस भाई। वो सुशांत सर की स्टाफ की काफी इज्जत करती थी। सारा और सुशांत के रिश्ते के बारे में आगे बात करते हुए रईस ने बताया कि मुझे याद है सुशांत के दोस्त अब्बास भाई ने मुझे जनवरी 2019 में सुशांत सर के बर्थडे पर दमन ट्रिप के लिए बैग पैक करने को कहा था। उनकी कार का सामान, टेलीस्कोप, म्यूजिक सिस्टम, गिटार वगैरह संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर थी। जब भी सुशांत सर कहीं जाते थे तो ये सामान साथ होता था, लेकिन फरवरी में PM का प्रोग्राम दमन में होना था, इसलिए हमें किसी होटल में कमरा नहीं मिला। इसके बाद दमन की ट्रिप कैंसिल हो गई। सुशांत सर इस दमन ट्रिप पर ही सारा मैम को प्रपोज करने वाले थे। वो सारा को कोई गिफ्ट भी देना चाहते थे और उन्होंने इसका ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन ये ट्रिप हुई ही नहीं। इसके बाद केरल ट्रिप का प्लान बना, लेकिन वो भी कैंसिल हो गई। इसके बाद फरवरी या मार्च 2019 के आसपास मुझे पता चला कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है और जनवरी 2019 के बाद सारा मैम कभी भी फार्म हाउस पर नहीं आई। रईस ने बताया कि लॉकडाउन से पहले सुशांत 2-3 महीने के लिए फार्म हाउस में रहने के लिए आने वाले थे। वो वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले थे। सैमुअल और दीपेश ने मुझे ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट भी भेजी थी। हालांकि ये प्लान कैंसिल हो गया और उसके बाद सारा सामान फार्म हाउस से मुंबई भेज दिया गया। शायद मार्च 15 या 17 को सुशांत सर सुबह 6 बजे मुंबई से आने वाले थे, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया। रईस कहते हैं कि उन्हें सुशांत जैसा मालिक कभी नहीं मिला। वो अपने स्टाफ को परिवार के सदस्य की तरह रखते थे। रईस ने कहा कि सुशांत की मौत की खबर सुनकर उनका दिल टूट गया था और अभी तक विश्वास नहीं होता कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, सारा और सुशांत के बीच जो कुछ भी हुआ नहीं हुआ उसका कंफर्मेशन अब सारा ही कर सकती हैं, क्योंकि सुशांत तो अब है नहीं। हालांकि ब्रेकअप के बारे में ये कहा जाता है कि सारा ने सुशांत से ब्रेकअप इंडस्ट्री के दबाव में किया। खबरें ये भी आई कि सारा का सुशांत से मिलना उनकी स्टेप मॉम करीना कपूर को पसंद नहीं था, जिसका सबूत उनके एक बयान से आता है जहां वो कहती हुई नजर आती हैं कि डोंट डेट योर फर्स्ट हीरो। वहीं कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वो मौका था जब सुशांत का करियर ढलान पर आ गया था और उनकी फिल्म सोन चरैया फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद सारा और कार्तिक आर्यन की नजदीकियां भी अचानक से बढ़ने लगी थी। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।